हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे और आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसा चीज़ लाया हूँ जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। तो वह चीज़ आपका है सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 की तैयारी का दी बेस्ट टिप्स। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे ये सीटेट एग्जाम 2022-23 की तैयारी हम लोग कैसे करें, हम लोग इस एग्जाम को कैसे अच्छे नंबर से क्रैक करें। इसके लिए आपका एक रूपरेखा पहले से रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला बात क्या है, जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हम लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें पहला बात क्या है कि स्वयं को पॉजिटिव रखो, यानी खुद को धनात्मक रखो। हमेशा आप एक नए ऊर्जा में रहो, अपने आप को कम मत समझो, यह सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, अपने अंदर हीन भावना नहीं लाना है। ठीक है, तो पहला बात स्वयं को आप पॉजिटिव रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। दूसरा है कि एमसीक्यू के प्रैक्टिस से पहले, जब भी आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हो तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू का तैयारी नहीं करो भाई। तो कैसे करो, एमसीक्यू के प्रैक्टिस से पहले आप थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करो। आप कोई भी एमसीक्यू बनाते हो डायरेक्ट मत जाओ, आप उसका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करो। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि थ्योरी को आप कभी भी रटिए नहीं, बल्कि समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए उसको। ठीक है, समझिएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर बिल्कुल भी नहीं आओ, आप थ्योरी पर पूरा पकड़ बनाइए। जैसे आप जीन पियाजे का सिद्धांत है, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तब उसके बाद आप क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, अब एक बात और आपको बताते हैं हम तीसरे में कि थ्योरी को माइंड में सेफ रखने के लिए अपना निमोनी बनाइए। आप थ्योरी को उतना बड़ा बड़ा थ्योरी को अपने माइंड में कैसे रखोगे, तो अपना एक निमोनी बनाओ। कोई भी चीज को याद रखने का अपना एक तरीका बनाओ, ये निमोनी कहलाता है। जैसे देखो कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें इसका है डोमेन डेवलपमेंट का, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो देखिए हम PCSE से इसको याद रखते हैं। तो इस तरह का आप एक निमोनी बनाइए और उसको आप माइंड में सेव रखिए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी बड़ा बड़ा होता है, इसके लिए आप एक निमोनी बनाइए। तो थ्योरी को माइंड में सेव रखने के लिए अपना आपको निमोनी बना लेना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चौथे बिंदु पर आते हैं कि जिस थ्योरी की आप तैयारी करते हो, देखो ये एग्जाम तैयारी करने का सबसे बेहतरीन बात है कि जिस थ्योरी की तैयारी करते हो भाई, उसका ही प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करो, आपको थ्योरी पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे आप वाइगोस्की का थ्योरी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस थ्योरी पर कमांड कैसे आएगा, आप वाइगोस्की का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस मारो। ठीक है, जो भी आप थ्योरी तैयारी करते हो उसी पर संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस मारो। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन का भी तैयारी होगा और आपका थ्योरी पर भी आपको कमांड आएगा। तो समझिए ये चौथा आपके लिए काफी वीवीआई है कि जिस थ्योरी की आप तैयारी करते हो उसका ही प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करो, आपको थ्योरी पर कॉन्फिडेंस आएगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप ऐसा करके देखिए। और पांचवा पर आइए कि थ्योरी के तैयारी के बाद जब आपका थ्योरी तैयारी हो जाए तो जमकर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा नहीं जाइए, आपके पास समय कम रहता है भाई। आप क्या कीजिए, थ्योरी का तैयारी कीजिए और सीधा प्रीवियस ईयर का जमकर प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने आप पर भरोसा रखिए। ठीक है, हाँ, लेकिन थ्योरी पर आप कॉन्फिडेंस रखिए और फिर क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर का आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, अब हम छठा पर आते हैं। ये छठा बिंदु पर पेडागोजी में आपने पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड का नाम सुना होगा, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। इसका यूज करना आप सीखिए। पॉजिटिव और निगेटिव जो वर्ड है ये आपके लिए कहिए रामबाण है, यह आपका पेडागोजी के हेल्प में
पेडागोजी में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए आप पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड का यूज करना सीखिए। ठीक है, जो भी पॉजिटिव वर्ड है उसको माइंड में रखिए, उसका भी आप एक निमोनी बनाइए, निगेटिव वर्ड याद रखने का भी एक निमोनी अपना बनाइए, और फिर इसको थोड़ा माइंड में रखिए और उस पर आधारित आप क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर का या उससे संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको टीचर तभी बना सकता है जब आप बच्चे को गॉड समझिएगा, बच्चे को आप भगवान समझ लीजिए। जिस तरह भगवान की आप पूजा करते हैं ना, तो आप एक टीचर हो और जब आप सीटेट की तैयारी करते हो, जब भी बच्चे संबंधित आपको प्रश्न आए तो बच्चे को भगवान का दर्जा देना है, बच्चे को ईश्वर समझो, गॉड समझो, ना उसको मारना है, ना पीटना है, ना डांटना है, एकदम सर पर रखो, बच्चे को सर पर रख दो, यानी बच्चे को ईश्वर से भी बड़ा समझ लो और सीटेट एग्जाम की तैयारी करो। और एक परीक्षा में आप बच्चे को कभी भी निगेटिव रूप से नहीं देखो, समझ रहे हैं ना। तो 8वां में हम आते हैं, अब थ्योरी को आप बीच बीच में देखते रहिए, क्योंकि देखिए मनुष्य का जो दिमाग है, हम जो भी इसमें लेते हैं, जितना लेते हैं उतना निकलता भी है। ठीक है, ये बात आप लोग जान रहे हैं, ये वैज्ञानिक कारण भी है। अगर हम आज 100 बात याद करते तो कल 50 बात निकल रहा है भाई। तो ये बातें माइंड में रहे, इसके लिए हम लोग निरंतर अभ्यास करते हैं। तो बीच बीच में आप थ्योरी को देखते रहिए। ठीक है, 8वां में थ्योरी को बीच बीच में देखते रहिए, समझ रहे हैं ना। अब हम 9वां पर आते हैं कि थ्योरी को समझकर खुद का नोट्स बनाइए, दूसरे का नोट्स, ये फलना सर, ये चिलना सर, ये ढेकाना सर, ये सर का नोट्स नहीं, आप खुद का नोट्स बनाइए, खुद का आप टीचर बनिए। जैसे आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो तो उसको समझ लीजिए और अपना नोट्स बनाइए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर 100% का कॉन्फिडेंस आएगा। गाइस, आप ऐसा करके देखिएगा। ठीक है, खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, आप देखिए, जिस सर को देखना है, फलना सर, चिलना सर, ढेकाना सर, हम किसी का नाम नहीं बोलते हैं क्योंकि यूट्यूब में ढेरों सर है, अनगिनत सर है। ठीक है, आप जिसको पसंद करते देखिए, खूब देखिए, लेकिन अपना नोट्स खुद बनाइए। और सबसे बड़ी बात है, जब आपका ये सब हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप एकदम धैर्य बनाकर ईश्वर को ध्यान मग्न होकर उसका ध्यान कर लीजिए और एग्जाम देना शुरू कीजिए। और आप जो जो चीज जान रहे हैं, जिस पर आपको कमांड है, सही है, उसको तो आप दीजिए अपने अंदाज से। लेकिन बहुत क्वेश्चन पे आपको कमांड नहीं रहता है और आप सोचते हैं आपकी कौन सा मारे, तुक्का। जब तुक्का लगाने की बात आए तो क्या करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं अपने गमारी भाषा में अंजादी टक्कर 150, तब क्या कीजिएगा। तो मेरा बात याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में तुक्का बड़ा आंसर बड़ा लगाइए, जिस क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर लगाइए। देखिए आप कैसे गलती हुई है या सही, मान लीजिए तुक्का लगा रहे हैं ना, तो जो बड़ा आंसर आए उसमें आप आंख मूंद के तुक्का लगाइए। मेरे बात से आपका लगभग 50 में लगता है 40 तो आपका जरूर सही होगा। बड़ा आंसर पर आप सही मारिए, ये आपका गजब का ये ट्रिक है। अक्सर एग्जाम में बड़ा आंसर ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमने सर्वे किया तो क्वेश्चन में बड़ा वाला जो है आंसर वही ज्यादा सही होता है। तो जब एग्जाम में तुक्का लगाइएगा तो बड़ा आंसर वाला लगाइएगा। तो आप ये 10 टिप्स को समझ लिए, आप इसको एग्जाम की तैयारी में आप इसको फॉलो कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपका एग्जाम बड़े मजे से जाएगा। खूब खाइए और खूब हिला के तैयारी कीजिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत। और 1 मिनट गाई, एक बात आपसे और कहते हैं, जरा सा ये अगर आपको अच्छा लगता है ना, ये सजेशन, ये सुझाव, तो इसको अपने दोस्तों में जमकर शेयर कीजिए, हिला के शेयर कीजिए। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों नहीं, लाखों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।